आज हम उस कपल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही स्वीट और एक अलग ही कपल वाला एग्जाम्पल सेट करते हैं कि उनसे ज़्यादा प्यारा और कोई लॉयल कपल तो है ही नहीं। और दूसरी तरफ जो एक्टर है उसके र्यूमर्स कुछ ऐसे भी फैले थे कि वो गे है या बाइसेक्सुअल है। और ये जो एक्टर है इसके बारे में जो र्यूमर्स फर्स्ट टाइम जो फैलाए गए थे वो एक मैगजीन के थ्रू फैलाए थे और एक इंटरव्यू में उस एक्टर को पब्लिकली कॉल आउट भी किया गया था और एक एक्ट्रेस ने भी उनसे एक क्वेश्चन पूछा था उनका और उस डायरेक्टर का कोई चक्कर चल रहा है या नहीं। और आज हम इस पूरे र्यूमर्स को और ये ब्लाइंड गॉसिप को अच्छे से डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या जो बॉलीवुड में दिखाया जाता है स्पेशली कपल्स के बीच में क्या वो सच होता है या नहीं। वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बॉलीवुड का सबसे स्वीट, सबसे इनोसेंट और सबसे परफेक्ट कपल क्या एक्चुअली उतना ही परफेक्ट है जितना स्क्रीन पर दिखता है, या फिर इस होलसम फैमिली इमेज के पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी छुपी है जो पूरी इंडस्ट्री को पता है पर कोई जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ब्लाइंड गॉसिप की जिसने रेडिट, अनोनिमस फॉर्म्स और पूरे बॉलीवुड सर्कल में एक ऐसी आग लगाई जो आज तक ठंडी नहीं हुई है। और शौक सबसे ज्यादा इसलिए भी लगा क्योंकि ये गॉसिप किसी कंट्रोवर्शियल बैड बॉय सुपरस्टार के बारे में नहीं था। ये आग लगी थी बॉलीवुड के सबसे बड़े ग्रीन फ्लैग कहे जाने वाले कपल रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा के एज पर नॉर्मल दिखने वाले रिश्ते के ऊपर था। एक ऐसा कपल जिसे जनता ने हमेशा एक फेरीटेल की तरह देखा है। उनके क्यूट इंटरव्यूज, उनके फनी इंस्टाग्राम रील्स और उनके फ्लॉलेस फैमिली इमेजेस, ना कोई नेशनल डिवोर्स रूमर्स और ना ही कोई पब्लिक चीटिंग स्कैंडल, एकदम क्लीन स्लेट। फिर सडनली इंटरनेट पर एक अनोनिमस रेडिट पोस्ट आता है। इस पोस्ट में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि रितेश एलिजेडली बाइसेक्सुअल है और उनका मैरिज डायनेमिक्स चेंज हो चुके हैं। इंडस्ट्री के क्लोज ग्रुप्स में ये ओपन सीक्रेट है और ये सब एक बहुत ही बड़े पर्सनल ट्रॉमा और ग्रीविंग फेज के बाद शुरू हुआ था। बस इस एक पोस्ट ने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये सच में किसी अनोनिमस यूजर की छिछोरी दिमाग की फैंटेसी थी, या फिर ये बॉलीवुड के उन हिडन सच्चाइयों में से एक है जिसे सब पर्दे के पीछे दबा के रखते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ गॉसिप को ऊपर ऊपर से रिपीट नहीं करेंगे, हम इसकी पूरी टाइमलाइन को खोलेंगे, इस पूरे ब्लाइंड आइटम कल्चर को डिकोड करेंगे, पुरानी अनरिलीज इंडस्ट्री क्लिप्स और इंटरव्यू फुटेजेस के पैटर्न्स को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोग इस अजीबोगरीब र्यूमर पर इतना ब्लाइंडली बिलीव क्यों करने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों कभी कभी गॉसिप सिर्फ गॉसिप नहीं होती, वो सेलेब के पर्दे के पीछे के ह्यूमन साइकोलॉजी और ऑडियंस का ऑब्सेशन दोनों एक्सपोज करती है। तो पहले बात करते हैं द परफेक्ट कपल इमेज का इल्यूजन। सबसे पहले हमें उस फाउंडेशन को समझना पड़ेगा जिससे इस रूमर को हिलाकर रख दिया था, और वो फाउंडेशन है रितेश और जेनेलिया के पब्लिक इमेज। 20s के लेट फेस और 2010 के शुरुआत में जब बॉलीवुड के बड़े बड़े कपल्स टॉक्सिक ब्रेकअप, चीटिंग स्कैंडल्स और अग्रेसिव पीआर मशीनरी से घिरे रहते थे, तब रितेश और जेनेलिया एक सेफ हेवन की तरह सामने आए। उनकी लव स्टोरी बॉलीवुड के स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट जैसे लगती थी। 2003 में अपनी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट्स पर मिले थे। शुरुआत में दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे एक बहुत ही लो प्रोफाइल क्लीन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और उसके बाद एक स्टेबल शादी और 2 प्यारे बच्चे। उन्होंने कभी अपने रिलेशनशिप को बाकी कपल्स की तरह अग्रेसिवली मार्केट नहीं किया और इसी लो प्रोफाइल नेचर की वजह से जनता का उन पर ट्रस्ट डबल हो गया था। जनेलिया का वो बबली स्क्रीन स्टीलिंग चार्म और रितेश का एक ग्राउंडेड वेल मैनेड पॉलिटिशियन फैमिली वाला बैकग्राउंड, इस कॉम्बिनेशन ने उन्हें मास अपील दी थी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल फिनोमिनल काम करता है जिसे हम कहते हैं द टू परफेक्ट सिंड्रोम। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही अजीब रूल है। जनता जिस सेलिब्रिटी को जितना ज्यादा परफेक्ट और फ्लॉलेस समझती है, उसका दिमाग सीक्रेटली उस सेलिब्रिटी के इमेज के टूटने का उतना ही बेसब्री से इंतजार करता है। हम परफेक्शन को एडमायर तो करते हैं, पर हमें लगता है कि इंसान है तो कहीं ना कहीं कुछ तो दाग होगा ही। और जब कोई कपल स्क्रीन पर टू गुड टू बी ट्रू लगने लगता है, तब सबकॉन्शियस लेवल पर लोग सस्पिशियस होने लग जाते हैं। इसी वजह से जब इस आइडल कपल पर एक छोटा सा भी डार्क रूमर आता है तो इंटरनेट बिना किसी सॉलिड प्रूफ के हाइपर एक्टिव हो जाता है। अब बात करते हैं द रेडिट बॉम्बशेल डिकोडेड। अब आते हैं उस एग्जैक्ट मोमेंट पर जहां से ये सब कहानी पलटी। रेडिट पर एक सब है, वहां पे पोस्ट आता है गॉसिप अबाउट बॉलीवुड स्वीट हार्ट कपल। इस पोस्ट को लिखने वाले यूजर ने खुद को एक इंडस्ट्री इनसाइडर बताया है। और ये जो सब है ना, इस पे हमेशा कुछ ना कुछ गॉसिप ऐसी आती रहती है जो काफी रियल भी होती है और कुछ रूमर्स भी होते हैं। राइटर ने सबसे पहले अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए लिखा कि कैसे उनका एक पर्सनल गॉसिप ग्रुप है जिसने पास्ट में पीसी, एसआरके यानी प्रियंका और शाहरुख खान और अक्षय, जिसे इंटरनेट पर कोडेड नाम से बुलाया जाता है,
उनके सीक्रेट्स, अफेयर की खबरें उनके मेन स्ट्रीम मीडिया में आने से बहुत पहले ही ब्रेक कर दी थी। जब एक ऑडियंस को ये लग जाता है कि आदमी के पास पहले की सच्ची खबरें थी, तो उनकी चाहे वो र्यूमर ही क्यों ना हो, वो भी सच लगने लग जाते हैं। उसके बाद आते हैं रियल हैवी एलिगेशंस पर। पोस्ट में लिखा गया है कि प्राइवेट गैदरिंग के दौरान उन्हें पता चला कि रितेश देशमुख एलिजेडली बाइसेक्सुअल हैं। खुलासा यहाँ तक किया गया कि उनकी वाइफ जनेलिया को इस बात की भनक तब लगी जब रितेश के फादर यानी महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विलास राव देशमुख का देहांत हुआ था। पोस्ट के मुताबिक उस ग्रीविंग पीरियड में रितेश इमोशनली काफी अनस्टेबल हो गए थे। हैवी सब्सटेंस अब्यूज या कोकिंग अप के हिंट्स भी दिए गए और उसी अनस्टेबल टॉक्सिक फेज के टाइम पे कॉपिंग मैकेनिज्म के तौर पर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। दावा ये किया गया कि इस पूरे मेंटल ट्रॉमा को देखते हुए दोनों ने आपस में बैठकर सीक्रेटली अपने मैरिज को ओपन करने का फैसला किया, स्पेशली फॉर रितेश टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप विद अदर मैन। पोस्ट में एंड में ये भी जोड़ दिया गया कि वो एक काफी पावरफुल पॉलिटिकल और फिल्मी फैमिली से आते हैं, तो कोई भी मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट उनके खिलाफ लिखने की हिम्मत नहीं करता, पर इंडस्ट्री में ये एक ओपन सीक्रेट है। अगर आप इस पूरे टेक्स्ट को क्लोजली एनालाइज करोगे तो ये ब्लाइंड आइटम का सबसे अजीब फॉर्मेट है। ये डायरेक्ट अटैक्स नहीं करता बल्कि इमोशनल ट्रेजेडीज जैसे पिताजी की डेथ को यूज करता है ताकि कहानी में एक ह्यूमन एलिमेंट आए और लोगों को लगे हाँ, ट्रॉमा में इंसान बदल सकता है। जैसे ही पोस्ट वायरल हुई तो इंटरनेट के सेल्फ प्रोक्लेम डिटेक्टिव्स ने पुराने टॉक शोज, फुटेजेस और इंटरव्यूज को आर्काइव खोल दिए और जो सबसे बड़ा फ्यूल इस आग को मिला वो था साजिद खान का पुराने टॉक शो साजिद सुपरस्टार का एक वीडियो और एकता कपूर के इंस्टाग्राम की एक अनरिलीज डिलीट हो चुकी क्लिप का रेफरेंस। अगर हम उस आर्काइव वीडियो फुटेज को ध्यान से देखें जो इंटरनेट पर दोबारा सर्कुलेट होने लगी थी, उसमें एक सेगमेंट आता है जहाँ पे मलाइका अरोरा खान स्क्रीन पर आकर साजिद खान और रितेश देशमुख दोनों से एक बहुत ही अजीब सा और अनकंफर्टेबल सवाल पूछती हैं। मलाइका बोलती है कि इज इट ट्रू अबाउट यू एंड साजिद, इज द अफेयर फॉर रियल, बी ऑनेस्ट। जैसे ही सवाल स्क्रीन पर प्ले होता है रितेश का फेस एकदम ब्लैंक हो जाता है, उनका बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली डिफेंसिव मोड में चला जाता है। वो तुरंत हंसते नहीं हैं बल्कि कैमरा से आंखें चुराते हैं और एक लंबे पॉज के बाद कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद शो का होस्ट यानी साजिद खान खुद बात को संभालने की कोशिश करता है और सीधे बोलता है कि न्यूज़पेपर ने एक बार आर्टिकल भी छापा था इसमें लिखा था कि रितेश देशमुख इज गे। साजिद उनसे कंटिन्यूसली पूछता रहता है क्या आप गे हैं, क्या आपका मेरे साथ कोई चक्कर चला है। रितेश का रिस्पॉन्स उस क्लिप में काफी टेंशन से भरा दिखता है। वो काफी लो टोन में कहते हैं कि ये किस तरह का सवाल है, ये एक स्कैंडल क्वेश्चन है, तुम मुझे शो पर बुलाकर ये सब क्या कर रहे हो। अब अगर इस क्लिप को नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 20s के टॉक शो में ऐसे चीप और सेंसलिस्ट बातें टीआरपी के लिए आम थी, लेकिन जब आप इस क्लिप को उस रेडिट पोस्ट के साथ मिक्स करके देखते हो तो ऑडियंस का कंफर्मेशन बायस एक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट इज एकता कपूर का इंस्टाग्राम फुटेज। इसी के साथ एक को सॉलिड पीस ऑफ गॉसिप जोड़ दिया गया जो एकता कपूर के एक इंस्टाग्राम वीडियो से निकला था। उस क्लिप के डिस्कशन के मुताबिक और फ्रेम में सिर्फ तुषार और रितेश देशमुख खड़े थे, वहां कोई तीसरा इंसान नहीं था। तभी एकता कपूर बच्चे को देखते हुए काफी लाउड एंड क्लियर वॉइस में कहती हैं, इसको लड़कियां पसंद है, तुम दोनों का कोई चांस नहीं है। Boys will have no chance, he likes only girls. इस एक लाइन को पूरे इंटरनेट ने एक सॉलिड कंफर्मेशन की तरह ट्रीट किया। लोग कहने लगे कि एकता कपूर ने मजाक मजाक में और बिना सोचे समझे कैमरा के सामने उन दोनों के सीक्रेट को ब्लर आउट कर दिया है। एकता का इंडस्ट्री में मेल्स के सर्कल और उनके चॉइसेस को लेकर हमेशा से क्लोज कनेक्शन रहा है, तो उनके मुंह से निकली इस बात को लोगों ने एक फॉर्मल इनसाइडर वैलिडेशन मान लिया था। और सवाल ये कि जनता ने इसको इतनी आसानी से सच क्यों मान लिया। इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट रीजन इज बॉलीवुड्स लेवेंडर मैरिज हिस्ट्री। इंडस्ट्री में हमेशा से रूमर्स रहे हैं कि कुछ स्टार्स अपनी अनकन्वेंशनल सेक्सुअलिटी को छुपाने के लिए स्टेबल हेटेरोसेक्सुअल मैरिजेस करते हैं। सेकेंड इज द टू क्लीन सस्पिशियस। जब कोई रिलेशनशिप बिल्कुल स्पॉटलेस लगती है तो आजकल का इंटरनेट उस पर डाउट करने लग जाता है। कहते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी एंड द डार्क साइड ऑफ गॉसिप। हम सब गॉसिप की सुबह की चाय के साथ एक एंटरटेनमेंट कैप्सूल की तरह कंज्यूम करते हैं, पर हम इसका रियल ह्यूमन कोस्ट भूल जाते हैं। रितेश और जनेलिया ने इस पूरे मुद्दे पर आज तक एक भी शब्द नहीं बोला है और उनका ये साइलेंस बिल्कुल वैलिड है। बॉलीवुड के टॉप पीआर सेल्स का एक बेसिक रूल होता है, नेवर गिव ऑक्सीजन टू अ फायर दैट कैन डाई ऑन इट्स ओन। अगर वो इस पर कोई लीगल नोटिस भेजते या पब्लिक स्टेटमेंट देते तो ये बात हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम पे डिबेट में आ जाती, लेकिन इंटरनेट उनके साइलेंस को उनका कंफर्मेशन समझ
पहुंचने लगा है। लोग कहने लगे कि अगर ये झूठ होता तो वो डिफेम करने वाले पर केस कर देते। पर क्या एक आम सेलिब्रिटी हर अनोनिमस रेडिट हैंडल पर केस करता फिरेगा? इमेजिन करो एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक इंसान ने अपने फादर को खो दिया है, वो उस ट्रॉमा से गुजर रहा है और इंटरनेट उस सबसे कमजोर फेस को एक सेक्सुअलिटी स्कैंडल का ट्विस्ट देकर सेलिब्रेट कर रहा है। ये गॉसिप कल्चर की सबसे गंदी और डार्क रियलिटी होती है। किसी का सच में टूटना हमारे लिए स्क्रीन पर स्क्रॉल करने का टी बन जाता है। अब बात करते हैं द फाइनल कंक्लूजन एंड ओपिनियन। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस पूरी कहानी में कितना सच है और कितना झूठ। अगर हम पूरे फैक्ट्स और लॉजिक को टेबल पर रखें तो इस पूरे रूमर का कंसर्ट एविडेंस जीरो है। एक एनोनिमस रेडिट पोस्ट जिसका कोई फेस नहीं है, एक पुरानी टॉक शो की क्लिप जिससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट खींचा गया और एकता कपूर का एक मजाकिया कमेंट, ये सब मिलाकर कोई लीगल या फैक्चुअल प्रूफ नहीं बनाता। बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिएटिव फ्रीडम, पर्सनल लाइफस्टाइल और क्लोज फ्रेंडशिप काफी अनकन्वेंशनल हो सकती है। किसी का बॉडी लैंग्वेज अलग होना है, किसी को अपनी दोस्ती में ज्यादा एक्सप्रेसिव होना उनकी सेक्सुअलिटी को सर्टिफिकेट नहीं होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पर बहुत क्लियर है। आज के डिजिटल एरा में हमारा सबसे बड़ा एडिक्शन ट्रूथ नहीं है, हमारा सबसे बड़ा एडिक्शन है द हिडन ट्रूथ। हमें लगता है जो सीधा और साफ है वो बोरिंग है। अगर कोई कपल सच में खुश है, एक दूसरे के साथ लॉयल है और अच्छी जिंदगी जी रहा है तो हमारा दिमाग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। रितेश और जनेले का रूमर इसलिए जिंदा है क्योंकि ये उन लोगों का एक सेफ साइकोलॉजिकल स्पेस देता है जो परफेक्ट लव में बिलीव नहीं करता। क्या ये पॉसिबल है कि इंडस्ट्री में ऐसी चीजें होती हैं? एब्सोल्युटली यस। लेकिन क्या बिना किसी सॉलिड प्रूफ के किसी के पूरे परिवार और उसके आइडेंटिटी को एक एंटरटेनमेंट टॉपिक बनाना सही है? एब्सोल्युटली नो। सो इन दी एंड हम उनकी रियल प्राइवेट लाइफ से जितना ही दूर हैं जितने पहले थे। हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो सिर्फ एक इंटरनेट नैरेटिव है और इंटरनेट पर दिखने वाली हर टी सच में पीने लायक नहीं होती। कभी कभी उसमें सिर्फ जहर भी होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अब आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि जो रितेश के बारे में रूमर से क्या वो सच है या नहीं। और इस वीडियो में मेनली रेडिट पे जो ब्लाइंड चलते हैं जिसमें काफी सारी चीजें गलत होती है, मैंने उनको कॉल आउट किया है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे अदर ब्लाइंड जो कि बहुत ही गलत तरीके से फैलते हैं और फालतू अजम्पशन बनती है उसको मैं और डिकोड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।